प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपका नया टॉपिक है, कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी एक छोटी सी कविता है, मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन, ये इनकी एक कविता है। लेकिन थोड़ा सा पहले हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर में 1904 ईस्वी में होता है और निधन 1948 में, यानी मात्र ये 44 वर्ष और इस संसार में रही। 5 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि इन्होंने पहली कविता लिख ली थी। आज का शायद 5 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा न जाने, लेकिन इसमें तीव्र प्रतिभा थी, बुद्धि थी। इसी कारण से 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली कविता यानी तुकबंदी लिखना शुरू कर दिया था। तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पुस्तक से इनका जीवन और साहित्यिक परिचय। तो देखिए, अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में कब 1904 ईस्वी में हुआ तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी कहाँ हुई, वहीं निहालपुर में ही। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। एक तरफ साहित्य में पूर्ण लगन के साथ वो साहित्यिक रचना करती रही, तो दूसरी तरफ राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया है। उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, वो भी गांधी जी से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। उन्होंने भी कई बार जेल की यात्रा की है। तो इन्होंने भी राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत इनकी कविता आप पढ़ते हो कौन सी पढ़ते हो कविता है इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, और वो कौन सी, झांसी की रानी। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत इनकी कविता है झांसी की रानी। बुंदेले वाले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इनकी कविता सर्वश्रेष्ठ कविता थी, जिनके कारण से इन्हें जन जन में ख्याति मिली। और कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने इस कविता को जब्त कर लिया था, लेकिन तब तक ये जन जन के मौखिक याद हो चुकी थी। बाद में स्मृति के आधार पर इसे पुनः लिखा जाता है। तो मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। पहली राष्ट्रीय भावना की और दूसरी घरेलू जीवन की। इनकी कविताओं का प्रमुख विषय यही है, एक तो राष्ट्रीय भावना और दूसरी घरेलू जीवन। ये दो प्रवृत्तियां इनके साहित्य में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कौन सी, राष्ट्रीय भावना की और दूसरी कौन सी, घरेलू जीवन की। तो ये ध्यान दोगे आप, इनके काव्य की दो प्रवृत्तियां हैं। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविता पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, बनावटीपन नहीं था उनमें। इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती है। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविताओं में आरोपित नहीं लगता।
ऐसा लगता है जैसे सहज रूप से कही गई वो बातें हो, आरोपित कोई भाव नहीं है। हाँ, आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीतों के छंदों में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की क्या है, परिचायक। झांसी की रानी कविता जो उनकी प्रमुख कविता रही है। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये दो भावनाएं इनकी काव्य में क्या है, देखने को आपको मिलती है। पहली राष्ट्रीय भावना की और दूसरी कौन सी, घरेलू जीवन की। ये दो कविताएं यानी ये दो प्रवृत्तियां हैं इनके काव्य की। क्या है, प्रवृत्तियां। मूल रूप से ये दो ही प्रवृत्ति इनके साहित्य में देखने को क्या है, मिलती है। पहली राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत और दूसरी कौन सी, घरेलू जीवन से। तो बुंदेलखंड में जो गाए जाने वाले गीत है आज भी उनकी जन जन पर छाई कविता है। राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कौन सी, झांसी की रानी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर वह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में दोनों में लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों का संकलन है। बिखरे मोती और उन्मादिनी, उनकी कहानियों में उदात्त आदर्श की अभिव्यक्ति मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेमसरिया पुरस्कार जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाता है वो मिला था। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी है। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। यहाँ पर जो उनकी कविता है मेरा नया बचपन, तो मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भावप्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला है वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी गई ये कविता अपनी तरह की एक दुर्लभ क्या है, कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है जहां किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका को खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। बचपन जो जीवन की वो एक अवस्था है जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई भविष्य की चिंता नहीं है। वर्तमान में ही बच्चा एक तरह से खेल खेल में वही उसकी दुनिया होती है। मिट्टी खाना, घुटनों के बल चलना, मिट्टी में लौटना है, ये उसकी सहज दुनिया है। और लेखिका को ऐसा लगता है जैसे उसका बचपन वापस उसके ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन अपनी बच्ची के साथ उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बच्ची के रूप में उसका बचपन पुनः मिल गया हो। तो छोटी सी साधारण भाषा में लिखी गई कविता है, हम पढ़ेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। निर्भय भय रहित, स्वच्छंद बिना रोक टोक के, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके। तो कवयित्री ने अपने बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त किए हैं। क्या कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। हे बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद क्या है, आती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। हे बचपन, मुझे बार बार तुम्हारी क्या है, मधुर याद आती है। और क्या, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ क्या है, ले गया। जैसे बचपन व्यतीत क्या हुआ, बचपन के साथ साथ जैसे मेरे जीवन की सारी खुशियां क्या है तू ले गया है। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। मेरा वह बचपन इतना मधुर था कि उसमें बिना किसी चिंता के खेलना खाना
और बिना भय के बेरोक टोक क्या करना, घूमना फिरना होता था। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वह मेरा बचपन अब बीता हुआ काल हो गया है, यद्यपि बचपन का वह अतुलित आनंद और उल्लास कैसे भूला जा सकता है। अर्थात बचपन में प्राप्त आनंद सदा क्या रहता है, याद रहता है। आगे, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। पुनः शब्द लिख लिए, छुआछूत अस्पृश्यता का भाव, सुधा अमृत, किल्लोल हर्ष या आनंद से चीखना होता है, उसको बोलते हैं किल्लोल। तो बचपन के सरस जीवन का स्मरण यहाँ पर कवियत्री ने किया है और कवियत्री कहती है कि बचपन में मुझे ऊंच नीच का जरा भी क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बचपन में ऊंच नीच का या अस्पृश्यता का बिल्कुल भी क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था, और किसका स्पर्श करना चाहिए और कौन अछूत है इसकी जानकारी भी मुझे बिल्कुल भी क्या है, नहीं थी। और बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। देखिए, तब बचपन में, अर्थात बचपन में भेदभाव की तो बातें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तब खेलते हुए हम एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते थे और उसमें चिथड़ों से बनी हुई रानी को क्या है, रखते थे। अर्थात गुड़िया रानी का खेल खेला जाता था। एक झोंपड़ी बनाई जाती, बच्चे खेल खेल में मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, उसमें हैं गुड़िया को बैठाते हैं जैसे वो उनकी रानी हो, हैं राजा हो। इस प्रकार का वो छोटे छोटे हैं मन भाने वाले खेल खेला करते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक झोंपड़ी बनाती, उसमें क्या है, और गुड़िया है उसको रानी बना करके क्या है, ये बैठाती थी। यानी छोटी सी झोंपड़ी बनाते और उसमें चित्रों से बनी रानी को क्या है, बैठा करके खेलते थे। अर्थात गुड़िया रानी का खेल खेला करते थे। कवियत्री आगे कहती है क्या कि किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। कि बचपन में मैंने भरपूर क्या है, दूध पिया है और अपना अंगूठा चूस करके अमृत जैसा क्या है, स्वाद लिया। यानी बचपन में अंगूठा बच्चा चूसता रहता है, तो जैसे वो अंगूठा नहीं अपितु क्या हो, अमृत हो। तो भरपूर दूध और अंगूठा चूस करके अमृत जैसा क्या है, स्वाद लिया है। और क्या, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किलकारियों एवं हंसी खुशी की चीख मार मार करके अपने सोने घर को आबाद किया। अर्थात आनंद और उल्लास से पूर्ण क्या है, मैंने जीवन जिया है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखाया, नैन नीर यूत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़ मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। नीरयुत आंसुओं से युक्त, आंखें जो होती है, तो बचपन में रोने और मचलने के प्रसंगों के साथ यौवनावस्था का सुंदर क्या है, यहाँ पर कवियत्री ने वर्णन किया है। क्या, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवियत्री कहती है कि बचपन में रोने और मचलने में भी अत्यधिक क्या है, आनंद मिलता था। तब रोने से आंखों से जो मोती निकलते थे, आंखों से जो आंसू निकलते थे, मोतियों की तरह गले में क्या बन जाते थे, वो विजयी माला बन जाते थे। यानी मोतियों आंसुओं की जो झड़ी दोनों आंखों से लगती है, वो सीने पर आकर मिलती तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की क्या हो, माला हो। मोती जैसे आंसू गले पर छाती तक फैल जाते और ऐसा लगता है जैसे वो जयमाला की तरह क्या है, मैं जयमाला सी क्या है, मेरे गले में सुशोभित होते थे। जब मैं रोती, यानी
मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। अगर मैं रोती थी तो मेरी माँ घर का सारा काम छोड़कर आती और मुझे गोद में क्या करती थी, उठा लेती थी। और क्या, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मुझे झाड़ पोंछ कर यानी मेरे शरीर की सारी मिट्टी पोंछ करके और मेरे गीले गालों को चूम चूम करके क्या करती थी, वो सुखा देती थी। और दादा ने चंदा दिखाया, नैन नीर यूत दमक उठे। नैन नेत्र नीर आंसुओं के लिए यूत दोनों। हाँ तो इस प्रश्न आगे, दादाजी मुझे क्या है, आकाश में चंद्रमा दिखाते थे और उसे देखकर आंसुओं से गीली मेरी दोनों आंखें खुशी से क्या है, चमक उठती थी। दादा ने चंदा दिखाया, नैन नीर यूत दमक उठे, क्योंकि चंद्रमा का बच्चे के साथ अनायास ही मामा का क्या जुड़ जाता है, रिश्ता। चंदा मामा कह करके पुकारते हैं। और बच्चे को रात्रि के समय है, जब बच्चा मचलने लगता है, रोने लगता है, तो हर उसे चंद्रमा की तरफ ध्यान आकर्षित करवाता है कि देखो चंद्रमा, चंदा मामा, चंदा मामा। इस प्रकार से तो दादा भी उन्हें क्या है, चंद्रमा दिखाते तो इनकी आंसुओं से युक्त दोनों आंखें हैं वो चमक उठती थी। और जब मेरे चेहरे पर स्वच्छ मुस्कान को देखकर घर के सभी लोग क्या हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। यानी बच्चा जब रोने लगता है सारे दुखी होते हैं, लेकिन जब बच्चा मुस्कुराने लगता है तो सारे घर के सदस्यों के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वैसे ही इनके परिवार में वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। इस प्रकार मेरा बचपन अत्यंत सुखमय था, परंतु अवस्था बढ़ने के साथ साथ वह सुख का साम्राज्य क्या हुआ, पीछे छूट गया। वह सुख का साम्राज्य छोड़ मैं मतवाली बड़ी हुई, यानी वो सारा सुख का साम्राज्य छोड़ करके जैसे ही मैं युवावस्था में कदम रखती हूँ तो लूटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। मैं अलहड़ चाल से कुछ बड़ी हुई और मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया। इस प्रकार मैं कुछ लूटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर या यौना रूपी द्वार पर क्या है, आकर के खड़ी हो जाती हूँ। यानी यौनावस्था के द्वार पर क्या है, आकर के खड़ी होती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।